नमस्ते। यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। कहानी एक ऐसे आदमी की है जो अपनी शादीशुदा जिंदगी से तंग आकर दूसरी औरत के चक्कर में फंस जाता है। लेकिन जब उसकी घरवाली और बाहरवाली आमने सामने आती है तो जो खेल शुरू होता है, आइए जानते हैं इस मज़ेदार कहानी की शुरुआत। रमेश एक सीधा साधा आदमी था, लेकिन उसकी किस्मत में सीधापन नहीं था कि उसकी बीवी सुनीता बहुत ही तेज तर्रार और होशियार औरत थी। रमेश को हमेशा शिकायत रहती कि सुनीता उसे समय नहीं देती। ऑफिस में उसकी मुलाकात एक चुलबुली लड़की रीना से हुई। रीना से बात करते करते रमेश को लगने लगा कि वह उसकी हर बात समझती है। धीरे धीरे रीना से बातें बढ़ने लगी और मुलाकातें भी होने लगी। रमेश को अब सुनीता से ज़्यादा रीना अच्छी लगने लगी। अब रमेश के दिल में दो नावों पर पैर रखने की ख्वाहिश जाग उठी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये खेल ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। सुनीता को रमेश के बदले हुए रवैये को एहसास होने लगा। अब सुनीता को शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। वह चुपचाप रमेश पर नज़र रखने लगी और सच्चाई जानने की ठानी। सुनीता ने रमेश के मोबाइल पर ध्यान देना शुरू किया। रोज़ रात को जब रमेश सो जाता तो वह उसके मैसेज पढ़ती। रमेश की बातों में अक्सर रीना का नाम आता था। अब सुनीता को पूरा यकीन हो गया दाल में कुछ काला है। एक दिन सुनीता ने ऑफिस में रमेश का पीछा करने का फैसला किया। दोपहर के वक्त उसने रमेश को रीना के साथ कॉफी शॉप में देखा। रमेश ने रीना के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। सुनीता की आंखों में गुस्से की आंख जल उठी, लेकिन उसने गुस्से को काबू में रखते हुए योजना बनाई। अब सुनीता ने चुपचाप रीना से मिलने का फैसला किया। वह जानना चाहती थी कि आखिर ये रीना कौन है। सुनीता ने एक नई चाल चली और रीना से दोस्ती करने का प्लान बनाया। सुनीता ने सोशल मीडिया पर रीना को खोज निकाला। फर्जी नाम से उसने रीना को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। रीना ने बिना कुछ सोचे एक्सेप्ट कर लिया। अब सुनीता और रीना की दोस्ती ऑनलाइन शुरू हो गई। धीरे धीरे सुनीता ने रीना से रमेश के बारे में पूछना शुरू किया। रीना ने अनजाने में ही रमेश की पूरी पोल खोल दी। सुनीता हर बात को नोट करती जा रही थी। अब उसने रीना को सबक सिखाने की ठान ली थी। वह चुपचाप सही समय का इंतजार कर रही थी। रीना को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी नई दोस्त कौन है। रमेश भी अपनी मस्ती में मस्त था और किसी खतरे से अनजान। लेकिन अब सुनीता का प्लान भी धीरे धीरे पूरा होने वाला था। सुनीता ने एक दिन रीना से मिलने का प्लान बनाया। उसने कहा, चलो किसी दिन कॉफी शॉप में मिलते हैं। रीना खुशी खुशी तैयार हो गई। उसे नई दोस्त से मिलना था। कॉफी शॉप में सुनीता और रीना आमने सामने थी। रीना को सुनीता को देखकर झटका लगा, लेकिन वह पहचान नहीं पाई। सुनीता ने बड़ी मासूमियत से बात शुरू की, तुम्हारा बॉयफ्रेंड रमेश तो बहुत स्मार्ट है। रीना ने हंसते हुए कहा, हाँ वो मेरी जान है। अब सुनीता को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उसने कंट्रोल किया। उसने सोचा सही वक्त पर सही वार करना है। रीना को अब तक अंदाजा नहीं था कि वो किसकी जाल में फंस रही है। सुनीता की चाल अब धीरे धीरे काम करने लगी थी। सुनीता ने रीना से बातें करते हुए रमेश की पोल खोलने की सोची। उसने मासूमियत से पूछा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड रमेश कहाँ रहता है? रीना ने हंसते हुए कहा, वो तो शादीशुदा है, लेकिन कहता है बीवी से प्यार नहीं करता। सुनीता का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने खुद को संभाला। अब उसने रीना को फंसाने की एक नई चाल चली। अच्छा तो रमेश मुझसे भी यही कहता था। सुनीता ने झूठ बोला। रीना हैरानी से बोली, क्या वो तुमसे भी? अब सुनीता ने धीरे धीरे रमेश की दोहरी जिंदगी की कहानी सुनानी शुरू की। रीना की आंखों में गुस्से और धोखे की लपटें साफ दिख रही थी। मैं उसे सबक सिखाऊंगी, रीना ने गुस्से में कहा। सुनीता को अब अपना जाल कामयाब होता दिखाई लगा, लेकिन असली मजा तो आगे था जब दोनों ने मिलकर रमेश को सबक सिखाने का प्लान बनाया। अब सुनीता और रीना एक को हो चुकी थी। दोनों ने मिलकर रमेश को पकड़ने का प्लान बनाया। उन्होंने रमेश को अलग अलग जगहों पर मिलने के लिए बुलाया। रमेश दोनों जगहों पर अलग अलग बहाने बनाकर पहुंचा। पहले रीना से मिलने गया और बहाने बनाए। फिर सुनीता से कहकर ऑफिस के काम का बहाना बनाया। दोनों ने रमेश की हरकतें कैमरे में कैद कर ली। रमेश को अंदाजा नहीं था कि उसकी पोल खुल चुकी है। अब सुनीता
और रीना ने मिलकर एक खेल रचा। दोनों ने रमेश को एक ही समय पर मिलने बुलाया। कॉफी शॉप में जब रमेश पहुंचा तो दोनों आमने सामने बैठी थी। रमेश की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। रमेश ने इधर उधर नजरें घुमाई लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं था। क्या हुआ रमेश जी? हमें देखकर ऐसे क्यों चौंक गए? सुनीता ने तंज कसा। रीना ने गुस्से से कहा, तो ये तुम्हारा सच है? रमेश की जुबान लड़खड़ाने लगी। वह सफाई देने लगा। अरे रीना, ये मेरी कजन है। उसने झूठ बोला। कजन तो रात को रोमांटिक मैसेज किसे भेज रहे थे? सुनीता ने फोन दिखाते हुए कहा। रमेश की हालत पतली हो गई, पसीना पसीना हो गया। अब सुनीता और रीना ने मिलकर रमेश की क्लास लगानी शुरू की। एक तरफ बीवी को धोखा और दूसरी तरफ बाहर वाली से झूठ। तुम जैसे आदमी को तो दोनों को छोड़ देना चाहिए, रीना बोली। रमेश अब दोनों को सामने गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन सुनीता ने ठान लिया था कि वह अब उसे सबक सिखाना ही है। सुनीता ने रमेश को पूरी तरह सबक सिखाने की सोची। उसने रमेश को घर में घुसने तक नहीं दिया। जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, यहाँ मत आना, सुनीता बोली। रीना ने भी रमेश से सारे रिश्ते तोड़ने का फैसला कर लिया। रमेश को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वह अब सुनीता से माफ़ी मांगने लगा, लेकिन सुनीता इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। उसने रमेश को सबक सिखाने के लिए कोर्ट जाने की धमकी दी। रमेश अब घुटनों के बल माफ़ी मांगने लगा, लेकिन सुनीता ने फैसला कर लिया था कि रमेश को सबक सिखाना ही है। अब उसने रमेश के घर वालों को भी सच्चाई बताने का प्लान बनाया। रमेश को अब समझ आ गया था कि दो नाव पर सवार करना महंगा पड़ गया। सुनीता ने रमेश के माता पिता को घर बुलाया। अब तो सच्चाई आपके सामने ही आ जाएगी, सुनीता ने सोचा। रमेश की माँ को जब ये पता चला तो वह हैरान रह गई। बेटा, तुझे हमने ये सिखाया था? माँ ने आंखों में आंसू लिए कहा। पिताजी ने रमेश को डांटते हुए कहा, शर्म आनी चाहिए तुझे। अब रमेश के घर में भूचाल आ चुका था। रमेश की बहन ने भी उसे खूब सुनाया। भाभी को छोड़कर इस औरत के पीछे भाग रहा था। अब रमेश का हर जगह मजाक बन गया था। सुनीता ने फैसला कर लिया कि रमेश को सबक सिखाएगी, लेकिन रमेश की माँ ने सुनीता को मनाने की कोशिश की। बहू, रमेश को माफ़ कर दो, अब वो नहीं भटकेगा। अब रमेश को माफ़ करने के लिए सुनीता ने शर्त रखी। अगर तुम सच में सुधरना चाहते हो तो मेरी शर्त माननी होगी, सुनीता बोली। रमेश सिर झुकाकर बोला, जो तुम कहोगी मैं मानूंगा। पहली शर्त, रीना से अब कोई संपर्क नहीं रखना है। दूसरी शर्त, घर के कामों में बराबर हाथ बटाना। तीसरी शर्त, हर महीने की सैलरी मेरे हाथ में देना। रमेश ने कांपते हुए सारी शर्तें मान ली। अब रमेश का हाल घर वाली और भाई वाली दोनों ने खराब कर दिए था। रमेश की दोहरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी थी। उसने सुनीता से वादा किया कि अब वो कभी दोबारा ऐसा नहीं करेगा। रीना ने भी रमेश से हमेशा के लिए दूरी बना ली। अब रमेश घर का आदमी बन गया था, लेकिन कीमत चुकाकर। सुनीता ने अब रमेश को सुधारते हुए देखा। वह घर के कामों में मदद करने लगा। सुनीता को अब लगने लगा कि शायद रमेश को सबक मिल गया। रमेश ने ऑफिस में भी महिलाओं से दूरी बना शुरू कर दी। अब वह समय पर घर आता और सुनीता के साथ वक्त बिताता, लेकिन सुनीता की नज़र अब भी उस पर टिकी रहती थी। अगर दोबारा ऐसा किया तो इस बार माफ़ नहीं करूँगी, उसने कहा। रमेश को अब समझ आ गया था कि बीवी से झूठ बोलना कितना महंगा पड़ा। सुनीता ने भी रमेश को एक और मौका देने का फैसला किया, लेकिन सुनीता ने अपने हक और सम्मान की लड़ाई नहीं छोड़ी। अब रमेश और सुनीता की ज़िंदगी पटरी पर लौट रही थी, लेकिन रमेश को यह सबक ज़िंदगी भर याद रहने वाला था। कहानी से सीख मिलती है कि रिश्तों में ईमानदारी सबसे ज़रूरी होती है। झूठ और धोखा कभी भी रिश्तों को मजबूत नहीं बना सकते। एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। रमेश को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब सब कुछ हाथ से निकलने लगा। सुनीता ने समझदारी और धैर्य से सबक सिखाया। रीना को भी समझ आया कि किसी शादीशुदा आदमी से रिश्ता खाना रखना गलत था। अंत दो औरतों ने मिलकर रमेश से सही रास्ता दिखाया। हंसी और ठहाकों के बीच एक गहरी सीख भी छुपी थी। रिश्तों की अहमियत अब समझ आती है जब उन्हें खोने का डर हो। झूठ और धोखे से कभी भी खुशियां नहीं मिलती। अंत में रमेश को
समझ आ गया कि घर वाली और बाहर वाली के चक्कर में फंसना हमेशा महंगा पड़ता है। कहानी खत्म, लेकिन सबक हमेशा के लिए याद रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों। यह कहानी आपको कैसी लगी? ऐसी और मज़ेदार कहानियों के लिए जुड़े रहिए हिंदी कहानी चैनल के साथ। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी प्रतिक्रिया को हमेशा इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।